तरस खा जाता आप पर, मैं आगे बढ़ जाता। मैंने तो 4-5 विकल्प आपको दिए थे। देखिए, बड़ा मुल्क है फिजा खान हिंदुस्तान। फिजा खान हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। हम अपने मामलात के अलावा अपने पड़ोसियों के भी मामलात को देख लेते हैं। हम अपने मामलात के अलावा थोड़ा सा यूरोप के मामलात को भी देख लेते हैं। ये बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क ऐसा ही होता है। तो ऐसे पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुल्क है, और जो हमने जंग में किया, जिस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ, उसके बाद आप लोग अपने साथ शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहे। तो आप कभी कहते हैं धुरंधर जैसे सोशल मीडिया, कभी आप इमरान खान के पीछे आ आप फिर धुरंधर पर चली गई। मैं तो धुरंधर पर अभी जाना ही नहीं चाह रहा था। अलबत्ता मेरा पहला शो वही था। इमरान खान की खबर ना आ रही होती तो मैं आपसे धुरंधर पर ही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ का तो सिनेमा भी घुसकर मारता है। ममता काले, मैं आता हूं हिमांशी जी आपके पास। हमारे यहाँ का तो सिनेमा भी घर में घुसकर मारता है। मुनीर खुद घर में घुस जाता है। और कैसे डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हो जाए, ममता काले, क्या ये नहीं चल रहा है? जिस सवाल को स्किप कर दिया फिजा खान ने। आप लोग जी राकेश जी इस तरह की बातें करके, और जी कोई बात राकेश जी धन्यवाद। फिजा, आपके आसपास की फिजाएं बड़ी खराब हैं। अब आप थोड़ा शांत हो जाएं। बीवी, आप शांत हो जाएं, मुझे जवाब देने दें। थोड़ा सुने, आप थोड़ा सुने, थोड़ा सा शांति रखें। तो राकेश जी देखिए, सबसे पहली बात आपने अभी बोला था कि वहां पर कोर्ट जो चीफ जस्टिस है वो निर्णय ले रहे हैं या सरकार ले रही है। मैं ये बोल रही हूं कि न तो चीफ जस्टिस निर्णय ले रहे हैं, न सरकार ले रही है। केवल एक व्यक्ति ले रहा है, जिसका नाम है आसिम मुनीर। हमारे यहाँ पर एक डायलॉग है ना बॉलीवुड का, अपुनिच्ची भगवान है। आजकल मुनीर वहां पर बोल रहा है अपुनिच्ची अल्लाह है, मैं ही सबका भाग्य विधाता हूं, मैं ही डिसीजन लूंगा। अब जहां तक इमरान खान को 17 साल की सजा उनकी पत्नी बुशरा बीवी के साथ देने की बात है, तो एक बात स्पष्ट है, आसिम मुनीर का जो राजपत्र अभी निकला है सीडीएफ बनने का, उसमें जो इतने एक हफ्ते के बाद साइन हुए हैं, साइन करने की कंडीशन ही ये थी राकेश कि इमरान खान को खत्म करना है। और ये जो मैंडेट उनको मिला था वो शरीफ से मिला था, क्योंकि जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक शरीफ की राजनीति ठप है, मुनीर कुछ नहीं है। और अब क्योंकि सीडीएफ बन गए हैं, आसिम मुनीर बन गया है, तो अब उसको ऑब्वियसली शरीफ ने जो बोला है वो करना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, धुरंधर की बात करी फिजा बीवी ने, तो उसका भी मैं जवाब दे दूं। देखिए, ये लोग इतने दोगले हैं, इनको फोकट की खाने की इतनी आदत पड़ गई है राकेश। नहीं, थोड़ा सा मैं गुजारिश से ये सब शब्द थोड़ा परहेज करिए। मैं आपको एकदम लीगल डेटा दे रही हूं। नहीं कहते हैं शो में आए हैं तो ये सब शब्द थोड़ा सा परहेज करिए, बाकी अपनी बात। धुरंधर नहीं, देखिए मैं आपको धुरंधर का बता देती हूँ। अब पाकिस्तान की पोल खोलनी जरूरी है ना भैया, मैं तो बोलूंगी, आप लोग वो भी बोले, आप भी बोले, बस शब्दों का थोड़ा ध्यान IMF से पैसा लेते हैं, IMF से, हाँ IMF से पैसा लेते हैं, उसके बाद अपने आप को पालते हैं, बोलते हैं कि हम धुरंधर नहीं देखेंगे बाबा, हम धुरंधर का विरोध करेंगे, है ना, हम बिल्कुल धुरंधर नहीं देखेंगे। और कल शाम तक पाकिस्तान के अंदर टोरेंट का इस्तेमाल करके 2 मिलियन धुरंधर की जो ये चीज 3 मिलियन लोगों ने 1 मिलियन कम कर दिया ममता काले आपने। 3 मिलियन है, 20 लाख लोगों ने धुरंधर डाउन, 3 मिलियन। तो बताइए आप, 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों ने डाउनलोड करके रख दिया है, और 30 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है तो इधर उधर फॉरवर्ड भी किया होगा, यानी 25 से 30 करोड़ लोगों ने वहां पर देख ली है, यानी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने भी देख ली है। तो इन लोगों को चोरी करने की आदत है। अगर आप टोरेंट से डाउनलोड कर रहे हैं तो ये क्या है, ये चोरी है ना, ये चोरी है। तो धुरंधर इनको देखनी है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी असलियत दिखाई गई है, हमारा असली चेहरा दिखाया गया है, हमारा जो कांधार का हाईजैक था उसकी सच्चाई दिखाई गई, 26/11 की सच्चाई दिखाई गई है, कैसे इन्होंने हमारे यहाँ पर 500 और 1000 के नोट भेजने की प्लानिंग करी थी वो दिखाई गई है, इनके आतंकवाद का गंदा चेहरा दिखाया है। तो ये कह रहे हैं कि चलो हम भी देख कि हमारी पोल कहां तक खुली है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम धुरंधर का विरोध कर रहे हैं। और जो पार्टी धुरंधर को लेकर के कराची में जा रही है, उन्हीं के नेता नहीं, छोड़ दीजिए धुरंधर को, वो तो कई सारी तस्वीरें आ गई। मैंने तो एक रिपोर्ट देखी कि 2 भाई वहां के बाइक लेकर पहुंच गए लियारी, कि देखो लियारी ऐसी, बड़ी अच्छी वो रिपोर्ट थी। मैं करता आज तो वो दिखाता, फिर कभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन एडवोकेट जहांगीर, जो मसला है ये तय है कि जो संविधान संशोधन हुए, लीगल इम्यूनिटी मिली, और फिर उसके बाद रोस्टर जा रहा है सरकार के पास। अब सरकार में किसका प्रभुत्व है? मुनीर का है। तो फिर तो ये बात उठेगी ना कि दुश्मन नंबर 1 इमरान खान, और निपटाया किसने? मुनीर ने। अच्छा राकेश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप रिसर्च थोड़ी अच्छी करने लगे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। और दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। आपने कहा हम बड़े भाई हैं, तो बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं, आप बड़े भाई हैं, मानता हूं मैं।
इस चीज को, लेकिन एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको दिखा सकूं आपके उससे। मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा। जो गिफ्ट्स होते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिफ्ट स्टेट के होते हैं, बंदे के नहीं होते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, किसी के नहीं होते। तो इस बात पे चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबका संविधान यही कहता है कि गिफ्ट आर नॉट फॉर मेन, दीज आर फॉर दी स्टेट। वो स्टेट की अमानत है। और दूसरी बात के हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल क्यों भेजा? देखें, जहां पे भी मिसयूज ऑफ पावर हो वहां पे उसको जेल भेजा जा सकता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रेसिडेंट की इंडिया में भी है, इंडियन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान में भी है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 361 आर्टिकल 361 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, और इंडियन आर्मी एक्ट के तहत 1950 के तहत प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं मिसयूज ऑफ पावर किया है इमरान खान ने, लेट हिम फेस। क्यों? जैसे इंदिरा गांधी को 1977 में मिसयूज ऑफ पावर के तहत चीजें फेस करनी पड़ी थी, ये तो चीजें मानती हैं, क्योंकि हमने इंडिया जो बड़ा भाई है, हमने इंदिरा गांधी जी की बात मत कीजिए। जहांगीर भाई, इंदिरा गांधी जी की जहांगीर भाई, मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूँ। आप देखिए, मसला ये नहीं है कि इमरान खान को सजा हो रही है, और मसला ये नहीं है कि इमरान खान हमारे लाडले हैं। आप इस बात को समझिए, मसला ये बिल्कुल नहीं है। जो भी लॉ के खिलाफ जाएगा वो सजा होगी। इमरान खान ने सऊदी प्रिंस का जो स्टेट गिफ्ट था उससे कम कीमत में खरीद लिया या रख लिया अपने पास, वो सजा हो, उसमें कोई गुरेजी नहीं है, दीजिए सजा, अच्छा होगा। मुझे तो अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में कुछ तो कानून के नाम पर हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो किसके इशारे पर हो रहा है? दिक्कत यह है कि मुनीर को सबसे कम ISI चीफ के पद पर किसने रखा? दिक्कत यह कि बुशरा बीवी की दुश्मनी को इमरान ने अपने दिल पर लिया और मुनीर से निभाया, और मुनीर अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। दिक्कत यह है कि नवाज शरीफ और मुनीर की एक गोलबंदी है। सवाल इस बात को लेकर, इमरान खान की सजा को लेकर, आप जीवन भर सजा रखिए, जो मनाए करिए, हमें उससे क्या लेना देना है? अच्छा, इसमें बिल्कुल बिल्कुल मैं राकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैडम मनता, प्लीज एक मिनट। तो आपने टोरेंट का जिक्र किया, मैं आपको बड़ा जो है ना धुरंधर पे रिप्लाई दे देता हूं कि क्या हुआ है। अगर मेरी बात सुने एक मिनट के लिए, आप बड़ी मेरे लिए मोहतरम है। देखें, धुरंधर में सारी चीजें दिखाई गई, मैं उसको मानता हूं, बड़ी फेयर है सारी चीजें। तो इस बात को भी मानते हैं कि जो बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडियन जो लीडर था उसको मारा गया है, उस्मान शरीफ हादी को, वो भी मानते हैं उसकी किसी तरीके से ब्रूटल हत्या कर दी गई, जो धुरंधर में आपने दिखाया। आप तो कहते हैं वैश्याना तरीके से अपने दुश्मनों को बिल्कुल ढूंढ के मारते हैं। जैसे अगर आप बांग्लादेश पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। आपने मारा होगा एक हिंदू को, आपके सुनिए मुझे एक मिनट ममता काले, एक हिंदू को वहां पर बांस की बल्लियों पर चढ़ाकर लाखों की भीड़ ने मार दिया। शर्म आनी चाहिए जहांगीर आपको इस समय यह बात कहते हुए। एक हिंदू को मार दिया गया, और हांदी को किसने मारा किसने नहीं मारा ये जांच होने दीजिए, और ये साबित होने दीजिए वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा साबित होने दीजिए। और वहां के लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर के लोग भेजे हुए हैं, और पीछे से एक प्लान चल रहा है कि 71 में जो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, किस तरीके से बांग्लादेश को फिर से मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये मुनीर की साजिश है। बांग्लादेश तो मिल चुका पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस भी मौजूद हैं, आपको पता है। ये देखो, बांग्लादेश मेजर नदीम ने खुद स्वीकार किया कि ममता काले, जहांगीर आप सुनिएगा, ममता काले, मेजर नदीम ने खुद एक्सेप्ट किया बांग्लादेश में पाकिस्तान की फोर्सेस मौजूद हैं, और स्ट्रेटजी मुनीर की है कि बांग्लादेश को मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये खुद एक्सेप्ट किया।